एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दरअसल भारत में जिन दो कंपनीज की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी, उन दोनों कंपनियों के बीच एक विवाद की स्थिति आ गई थी। आपने देखा था, विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को अब साझा बयान जारी करना पड़ा है। सीरम के सीईओ हैं आदार पूनावाला और भारत बायोटेक के सीएमडी हैं डॉक्टर कृष्णा एला। कुछ देर पहले साझा बयान जारी किया इन्होंने। दोनों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस समय भारत और दुनिया में वैक्सीन का प्रभावी और सुरक्षित वितरण हमारा पहला लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि मंजूरी मिलने के बाद अब हम वैक्सीन को देश और दुनिया के लिए अपनी ड्यूटी के तौर पर ले रहे हैं। यह है वो जॉइंट स्टेटमेंट जो दोनों की तरफ से जारी किया गया है। इस समय हमारे सामने भारत और दुनिया में जिंदगियां बचाना सबसे प्रमुख लक्ष्य है। भारत में दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, इसीलिए वैक्सीन के निर्माण, सप्लाई और वितरण पर हमारा फोकस है। इतनी बड़ी आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। दोनों कंपनियां इसमें पूरी तरह से जुटी हुई हैं, वैक्सीन को आसानी से सभी तक पहुंचाया जा सके। तो ये वो साझा बयान। अच्छा, इस साझा बयान के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ये वो ट्वीट है, कह रहे हैं किसी भी गलतफहमी को इससे दूर हो जाना चाहिए। हम सभी इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं। आपको बता देते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। असल में वैक्सीन को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने एक बयान दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। आदार पूनावाला से मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने भी खास बातचीत की थी और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, जड़ में तो आदार पूनावाला का वो बयान जिसमें एक तरीके से भाव ये गया कि हमारी वैक्सीन वैक्सीन और दूसरी कंपनी वाली वैक्सीन पानी। जितेंद्र दीक्षित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जितेंद्र को मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है। जितेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सारा विवाद जो है वो कहां से खड़ा हुआ था, ये मैं आपको बता रही हूं। आदार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, उनकी तरफ से कहा गया एक तरीके से कि उनकी वैक्सीन तो बढ़िया है, लेकिन बाकी वैक्सीन की तुलना उन्होंने पानी से कर दी। भारत बायोटेक के जो चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा, वो इस विवाद से भड़क गए थे और फिर शुरू हो गया था वैक्सीन वॉर। रिपोर्ट देखिए जरा। एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला और दूसरी तरफ बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला। इस नए वैक्सीन वॉर से सब हैरान हैं। पुणे के जिस सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को सरकार की मंजूरी मिली है, उस कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला के एक ताजा बयान पर यह विवाद हुआ। पूनावाला ने कहा था, दुनिया में सिर्फ 3 वैक्सीन हैं जिन्होंने अपना असर साबित किया है। फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन का प्रभाव साबित हो चुका है। बाकी सब वैक्सीन पानी की तरह ही सुरक्षित साबित हुई हैं। केवल 3 वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई हैं। ये बयान हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला को बहुत नागवार गुजरा। डॉक्टर एला भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर भड़क गए। We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that. Because Indian scientists are easy. Indian scientists want to bash on another Indian scientist. Maybe they want to prove that they're above Indians. विवाद बढ़ने के बाद एबीपी न्यूज ने आदार पूनावाला से संपर्क किया तो उन्होंने इस पर नो कमेंट कहकर पिंड छुड़ाने की कोशिश की। बाद में पूनावाला ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी। पूनावाला ने लिखा, मैं 2 मामलों पर सफाई देना चाहता हूँ। वैक्सीन को दुनिया के सभी देशों में निर्यात करने को मंजूरी मिलने और भारत बायोटेक के संबंध में जो गलत संदेश गया, उस पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक बयान दिया जाएगा। इस तरह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने अपने बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। दरअसल डॉक्टर कृष्णा एला की कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के चक्कर में सरकार ने हड़बड़ी में मंजूरी दी है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी जारी है। दवा की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता का पुख्ता डाटा मौजूद नहीं है।
कोवैक्सीन का ट्रायल अभी 25 जगहों पर चल रहा है। तीसरे चरण में 26,000 लोगों पर ये ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला के गुस्से की वजह सिर्फ आलोचक ही नहीं है, बल्कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बैकअप प्लान बनाने वाले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी वो नाराज दिखे। The Bharat Biotech vaccine will be used, or when we have a situation where we are not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be, then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. Now everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There's no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup, human. For a virus, you don't have backup. It's a vaccine, another vaccine. That's it. And I think these sort of statements, people should be responsible in giving statements like these. हालांकि भारत सरकार बायोटेक के साथ खड़ी है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में दवा ने बेहतर नतीजे दिए। तीसरे चरण का डाटा भी फरवरी या मार्च में सामने आ जाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीरम की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपके लिए क्या मायने हैं। कोविशील्ड की सरकारी डोज की कीमत 250 रुपए प्रति डोज, जबकि प्राइवेट डोज होगी 1000 रुपए की। कोवैक्सीन की दवा की कीमत 100 रुपए प्रति डोज होगी। कोविशील्ड वैक्सीन 70.42% तक असरदार है, जबकि कोवैक्सीन के अभी तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। कोवैक्सीन पर छिड़े इस विवाद के बीच ये जानना भी जरूरी है कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बड़ी दवा निर्माता कंपनियों में से एक है, जो दुनिया के 123 देशों में दवा का निर्यात करती है। भारत बायोटेक के नाम 145 दवाओं का पेटेंट है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। अब से कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी देश को दी गई है। 10 दिन में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है कि 10 दिन में वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल से पहले रजामंदी लेना जरूरी होगा। 10 दिन में वैक्सीन रोल आउट की संभावना है। मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद रोल आउट शुरू हो सकता है, मतलब वैक्सीन लगाने का काम अगले 10 दिन के अंदर शुरू किया जा सकता है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, अच्छी खबर ये आ रही है कि 10 दिन में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके का वैक्सीन वॉर हमने देखा, अंत भला तो सब भला, आखिरकार ज्वाइंट स्टेटमेंट जिससे बात बन गई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जॉइंट स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा है क्योंकि रविवार के दिन एक इंटरव्यू में जिस तरह से अदर पूनावाला ने ये बात कही कि सिर्फ 3 ही वैक्सीन हैं जो कि असरदार हैं और बाकी की वैक्सीन, उन्होंने एक तरह से व्यंग्यात्मक तौर पर कहा था कि दे आर एज सेफ एज वाटर। और जिन 3 का उन्होंने नाम लिया था उसमें एक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी की थी, जिसको कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है पुणे में, मॉडेरा की थी और फाइजर की थी। लेकिन इसमें जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसका नाम नहीं था। मतलब ये निकाला जा रहा था कि अदर पूनावाला ने सिर्फ 3 ही का समर्थन किया था कि ये तीनों ही असरदार हैं और बाकी की सारी जो है वो सिर्फ पानी के जैसे हैं, यानी कि मेरी वैक्सीन और बाकी की वैक्सीन सिर्फ पानी, कुछ इस तरह का जो है संदेश जा रहा था। इसके बाद में काफी तीखी प्रतिक्रिया हमने देखा कि भारत बायोटेक की तरफ से आई और उन्होंने कहा कि हम अपने जो ट्रायल्स हैं, जो ट्रायल्स के वॉलंटियर्स हैं, हम उनमें सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते हैं। उल्टा आरोप लगाया गया सीरम इंस्टीट्यूट पर कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले अपने ट्रायल के दौरान सिम्टम्स को, जब जिन पर वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है तो उनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनको दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के आरोप लगने लग गए और दोनों के बीच में जो कड़वी लड़ाई शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से किसी आला मंत्री ने या किसी आला नेता की ओर से हस्तक्षेप किया गया होगा, बीच बचाव किया होगा और इसके बाद ही ये दोनों लोग एक साथ आए और इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। और अब जबकि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, मुझे लगता है हमें रुक करना चाहिए। 2 और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ यशोधरा अस्पताल के एमडी डॉक्टर रजत अरोड़ा साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, एल मानसिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं। तो मानसिंह साहब, ये जिस तरीके से वैक्सीन वॉर छिड़ा और अब ज्वाइंट स्टेटमेंट से उस पर विराम लगा, ये कंज्यूमर्स के हित में है सर?
नहीं, ये कंज्यूमर का हित में बिल्कुल नहीं है। हाँ। और ये इशू को जिस तरह का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल हम कहेंगे, क्योंकि जो ये इस देश में और हर एक देश में एक स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है, जो दवा को अप्रूवल दिया जाता है उसके बाद ही वो मार्केट में जारी किया जाता है। ये प्रक्रिया अभी भारत में जारी है। हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल का ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। उनका जब अप्रूवल दिया जाता है तो आप ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है कि भाई एक असरदार है और दूसरा में कोई ये नहीं है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल सर, इसीलिए और तो ये मैंने कहा अब तो कंज्यूमर का विवाद खत्म हो गया ना। अब तो विवाद खत्म हो गया, अब तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया दोनों की तरफ से। अब तो दोनों जो वैक्सीन बना रही हैं कंपनियां, वो दोनों यही कह रही हैं कि साहब हम दोनों की बढ़िया वैक्सीन है और ये हम देश हित में, मानवता के हित में, लोगों के भलाई के अंदर अपना फोकस लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सके। मैं जरा सा आगे बढ़ती हूँ, डॉक्टर रजत अरोड़ा का हम रुख करेंगे। डॉक्टर रजत, अब आपको लगता है कि जितनी कंफ्यूजन पिछले 2-3 दिन में वैक्सीन को लेकर खड़ी हुई, जो सवाल उठे, जिस पर राजनीति तक हुई, क्योंकि हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देखे उसके बाद, उस सब पर अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए? नो मोर कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली, देयर इज रियली नो रीजन कि कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। जब कोई भी वैक्सीन अप्रूव होती है तो उसमें प्रॉपर ढंग से उसकी टेस्टिंग होती है, अप्रूवल्स होते हैं। तो ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो हमारी ड्रग अथॉरिटी है, वो कोई भी इसमें कमी करेगी। हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसमें या इसके प्रोसेस में, इसके अप्रूवल के प्रोसेस में कोई भी कमी होनी चाहिए। और ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कुछ लोग हो सकते हैं जो इसकी कमियां ढूंढ रहे हो। I as a doctor, I personally believe कि इसमें दोनों वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं है। हम लोगों को होल हार्टेडली जाके ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जैसे अभी अभी खबर आई कि भाई 10 दिन के अंदर हो सकता है टीकाकरण का काम शुरू हो जाए, इसके लिए भी आपको लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके के ड्राई रन्स देश में देखे गए और वैक्सीन को तो हरी झंडी मिली गई है, तो अब जल्दी ही कोरोना पर काबू पा लेंगे हम? देखिए, आज ही हम लोगों ने कुछ यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आज ही ड्राई रन किया गया था। वी वर वन ऑफ द नोडल प्लेसेस जहाँ पर ड्राई रन किया गया था। और गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये जो आज जो वैक्सीन प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम है। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है कि कभी ऐसा कोई प्रोग्राम कभी कहीं पर देश में कहीं पर भी हुआ गया है। और जो कोविन ऐप है, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस है, रजिस्ट्रेशंस हैं, जो होल प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई भी कमी है। गवर्नमेंट हैज डन एक्सट्रीमली great job in this, and we should all appreciate what government has done on this. और जो भी ड्राई रन में जो भी हमें कुछ छोटी मोटी कमियां दिखी, जो कोऑर्डिनेशन कमियां दिखी, मुझे लगता है वो भी पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए सराहनीय पहल जो की जा रही है हर तरफ से, क्योंकि सामने कोरोना का दानव है ना, उस कोरोना के दानव को हमें मात देना है। ऐसे में मान सिंह साहब, लेकिन ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ, आपको लगता है इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है, लोग कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं? बिल्कुल, आप सही फरमाया। अब ऑलरेडी अफवाह फैलाने का काम जारी हो गया है कि ये लेने से ये हो जाएगा। आप कई लोगों को समझाया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। तो हम ये जो वैक्सीन है, कोरोना का वैक्सीन, ये इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये पूरा नेशन का इशू है। क्योंकि कुछ लोग आप कहेंगे कि हम नहीं लेंगे, ये हम अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी नहीं होगा, ये वैक्सीनेशन इतना जो अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे किया जा रहा है, इसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो विवाद है, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि लोगों के मन में विवाद खड़ा कर देता है। लोग सस्पेक्ट करते हैं लेने से कुछ डैमेज होगा, ये होगा, ये नहीं होना चाहिए था। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, ये आप किसको डैमेज कर रहे हो? आप इंडिया का रेपुटेशन, वी आर ए मेजर, वी आर ए फार्मा जायंट, आवर ड्रग्स, आवर कंपनीज ड्रग्स have saved Africa from a similar पैंडेमिक को, एड्स का पैंडेमिक को, वो बर्बाद हो रहा था अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, हमने उनको बचाया है। सर, बड़ा हिस्सा दुनिया भर में जो वैक्सीनेशन होती है उसका भारत में बनता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया भर में लगाई जाती है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। मैं जरा जल्दी से जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, क्या माना जाए, टाइमली ये विवाद जो इस पर फुल स्टॉप लग गया है?
हाँ, यही कह सकते हैं कि जिस तरह से दोनों लोग ने साथ आकर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है तो हम इस विवाद पर एक फुल स्टॉप ही मानेंगे। मैं यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि जो एक खबर आई है कि 10 दिनों में टीकाकरण शुरू हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन एबीपी न्यूज से जो बातचीत की थी अदर पूनावाला ने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से डोजेस जो है बड़ी क्वांटिटी में करीब 5 करोड़ डोजेस जो है वो तैयार हैं और सबसे जो शुरुआती डोजेस हैं वो सरकार को दी जाएंगी और उसके बाद में ये बाकी खुले मार्केट में आ सकती हैं। तो अगर 10 दिनों का टारगेट दिया गया है शुरू करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये कोई कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि डोजेस पहले से ही तैयार हैं और सीरम इंस्टीट्यूट की डोजेस जो है मुझे लगता है कि सबसे शुरुआत में लोगों को दी जानी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, इसी पर एक जल्दी से रिएक्शन डॉक्टर रजत अरोड़ा का, क्योंकि डॉक्टर रजत अरोड़ा आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी हुई है उसमें भी कोवैक्सीन के लिए कहा गया है कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल से पहले रजामंदी लेना जरूरी होगा। तो मतलब जो शुरुआत होगी 10 दिन के अंदर, जो कहा जा रहा है कि टीकाकरण का काम शुरू होगा, ये कोविशील्ड के साथ ही होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, ये सिर्फ समय की बात है। वी शुड नॉट डिफरेंशिएट द वैक्सीन। अभी कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, वो कुछ समय पहले ट्रायल स्टार्ट हो गए थे, इसलिए हमारे पास एफिकेसी और सेफ्टी डेटा है। जो कोवैक्सीन है उसकी अभी एफिकेसी डेटा पेंडिंग है, वो भी मुझे लगता है कुछ समय में वो भी आ जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसको इंफीरियर समझना चाहिए। बोथ वैक्सीन आर इक्वल एंड वी मस्ट, जो भी वैक्सीन पहले मिल जाती है हमें वो वैक्सीन हमें लगा लेनी चाहिए। मेरे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। वैक्सीन 10 दिन में लगना शुरू हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल नियमावली CTR 2019, जिसमें टीके में फेज 2 के सुरक्षित डेटा आने पर आपात इस्तेमाल हो सकता है, ये बताया गया है। दरअसल इसी के तहत ही वो इमरजेंसी यूज ऑफ वैक्सीन जो है उसकी इजाजत दी गई थी। हालांकि उस पर एक पूरा लंबा विवाद खड़ा हो गया कि 10 दिन इंतजार कर लीजिए। 10 दिन के अंदर उम्मीद की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगना 10 दिन में शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें यह जानकारी साझा की गई कि 10 दिन में टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। मेरे साथ सभी खास मेहमान हमारे बने हुए हैं। एलमान सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रजत अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रजत, आप बता रहे थे जिस तरीके से ड्राई रन में आज आप लोगों ने भी शिरकत की है, ऐसे में किस तरीके की एहतियात बरतनी होगी जब ये टीकाकरण का काम शुरू होगा? देखिए, सबसे पहले जो होगा कि राइट पीपल गेट द वैक्सीन फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है, हमारे फ्रंटलाइन जो लोग हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सही समय पे जानकारी मिले कि उनको वैक्सीन लगनी है। वो सही समय पे पहुंचे, अपना सारी आधार कार्ड और जो भी उनकी हमें जांच पड़ताल करनी है उसके सारे कागज लेके पहुंचे। उनको वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन के बाद आधे घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वैसे बहुत अनलाइकली है, 1 in million चांसेस है कि किसी को कोई भी रिएक्शन होगा, बट गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि आधे घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। साथ साथ तैयारी ये भी इसकी भी करी जाती है कि किसी बाई चांस किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाए जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। वो वेरी वेरी अनलाइकली, कोई भी स्टडी में ऐसी एक भी पेशेंट को ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति नहीं हुई है, लेकिन उसकी प्रिपेयर्डनेस पूरी करी जाएगी। है बिल्कुल, कैसे इमरजेंसी हेल्प फौरन उसको दी जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और लोगों के मन में सवाल है, मुझे लगता है उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा कि वो ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या इंश्योरेंस में। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, वो ये कि एबीपी न्यूज के हमारे सहयोगी हैं विकास भदौरिया, आप सब उनको जानते हैं। विकास ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर आज ये जो बायोटेक का 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है इसमें हिस्सा लिया। और ये देखिए, पहली डोज लगवाते हुए विकास भदौरिया, दूसरी डोज विकास को 28 दिन के बाद लगेगी। ये टीका दोपहर 1 बजे लगा और खबर लिखे जाने तक 4 घंटे तक किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिला है। विकास पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो एबीपी न्यूज के हमारे पत्रकार विकास भदौरिया ने भी कोरोना वैक्सीन के इस ट्रायल में शिरकत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।